प्लीज मेरे करीब आओ ना। अरे अरे तुम भी ना, तुम दूर दूर ज्यादा अच्छे लगते हो। ओफो, जरा अपने आसपास तो देखो, कितना खूबसूरत और रोमांटिक माहौल है। प्लीज करीब आओ ना। पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि शहर में मॉरल पॉलिसिंग कितनी बढ़ गई है। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। क्या सॉरी सर? आपको पता है ना कि यहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग करना मना है? आपको उसका पता होना चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। आगे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अभी करेक्ट है ना? अरे आप सर, माय मिट्टू। पापा आप इतने जल्दी आ गए? आप तो परसों आने वाले थे ना दिल्ली से। अरे मैं तुम्हारी मॉम को सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? भुलक्कड़, तुम्हारी मॉम का बर्थडे आज। भूल गए? इसलिए मैं तुम्हारी मॉम को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से यहाँ जल्दी आ गया। ओ पापा सो गुड। माय मिट्टू। सब मेम साहब तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई सुनीता? सब बताकर तो नहीं गई हैं। इतनी देर हो गई है, 12 बजने में तो 5 ही मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, 12 बज गए हैं। जान थोड़ी देर और रुको ना। क्या बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? 12 बज रहे हैं मेरे घर में। मैं तुमसे कल मिल रही हूँ ना। चलो। हे ओके ओके चली जाना, पर तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझसे इस तरह बात करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। नाउ गिव मी अ हग। ओह माय स्वीटहार्ट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बाय। ओके बाय, कल मिलते हैं। कल आती हूँ। हाँ बाय। अरविंद कौन है? जी मैं। आपने ही फोन किया था? जी हाँ। ये सबसे पहले इन्हें इस हालत में किसने देखा था? मैंने। आपने खुद? कब देखा था? कल रात। ठीक है, अब एग्जैक्टली बताइए कि कल रात यहाँ हुआ क्या था? मैं कल देर रात 1 हफ्ते के बाद दिल्ली से लौटा। घर पहुंचा तो देखा सुनीता घर पे नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। कल उसका बर्थडे था, रात के 12 बज चुके थे और हम लोग सब उसका इंतजार करते रहे। उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन आउट ऑफ रीच आ रहा था। फिर तकरीबन 1 बजे के आसपास उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। यहाँ आए तो देखा सुनीता की लाश पड़ी हुई थी। सर पर्स में से ये बिल मिला है सर।
इस बिल को देखकर लगता है कि ये लड़की इसी होटल में गई थी। और ये देखिए सर, इस पर कल की डेट भी लिखी हुई है। तो सर, एक फुल तंदूरी चिकन खाना किसी एक आदमी के बस की बात हो ही नहीं सकती सर। हाँ अभिजीत, खाने के ऑर्डर से तो लगता है कि एक से ज़्यादा लोग थे। इसका मतलब कल 11 बजे रात को सुनीता किसी और के साथ थी। सर, अब ये गिफ्ट भी मिला। किसी ने सुनीता को गिफ्ट दिया। रिंग तो काफी महंगी लगती है। मिस्टर आबिद, आपको इस अंगूठी के बारे में कुछ मालूम है क्या? नहीं। आपको कुछ अंदाजा है कि कल रात सुनीता किसके साथ में थी? देखिए सर, मुझे ना तो इस अंगूठी के बारे में कुछ पता है और ना ही ये पता है कि सुनीता कल किससे मिलने वाली थी। मैं तो बस दिल्ली से उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया था। मुझे क्या पता था कि वो ही मुझे चौंका देगी। फेडरिक्स, विवेक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और हम लोग पता लगाते हैं कि कल रात सुनीता किसके साथ थी। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। आप जरा अपने सारे वेटर्स को इकट्ठा करिए, कुछ पूछताछ करनी है। इस फोटो को गौर से देखो। कल रात ये लड़की यहाँ आई थी। ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है? तुमने देखा इसे? किसी ने तो देखा होगा इसे यहाँ। हाँ, तुमने? जी साहब, ये लड़की कल रात यहाँ आई थी। आई थी? हाँ साहब, मैंने उसको खाना सर्व किया था। उसने खाने में चिकन तंदूरी, मुर्ग मुसल्लम, जाफरानी पुलाव वगैरह। उसने क्या खाया था इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जरा ध्यान से सोच कर बताओ, कल रात वो अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? जी साहब, वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक आदमी भी था। देखने में दोनों हस्बैंड वाइफ लग रहे थे। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि दोनों मियाँ बीवी थे? साहब, वो दोनों कुछ सब वो बताने में शर्म आ रही है साहब। अच्छा ठीक है, तुम जरा ये देखो। ये आदमी था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। इसका मतलब सुनीता का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। हमें पता लगाना होगा कि ये स्मूथ ऑपरेटर है कौन। उस दिन रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ जो आदमी था, उसका स्केच बनवाओ ध्यान से प्लीज। यस सर। अच्छा, उसकी आंखें कैसी थी? आंखें लड़की का कत्ल बहुत ही तेज धार वाले चाकू से किया गया है, शार्प नाइफ। ये देखिए, खूनी ने जिस डिजाइन के चाकू का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपरी भाग के एजेस इस तरह प्रोट्रूड कर रहे हैं। अभिजीत, हाँ दया, ये ये है वो आदमी जिसे सुनीता मिलने गई थी। कौन हो सकता है? अपना डेटा रिकॉर्ड चेक किया क्या? ये हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर हम इस स्केच को पेपर में छपवा देते हैं। अरे नहीं सर, पेपर में स्केच छपवाने से वो शहर से गायब हो जाएगा सर। सर शायद खून अरविंद ने किया है सर। उसे अपनी वाइफ की करतूतों के बारे में पहले से ही पता चल गया होगा सर, और मौका मिलते ही उसे मार दिया। मगर खून के वक्त तो वो घर के अंदर ही था ना। ये भी तो हो सकता है अभिजीत कि उसने किसी और को हायर किया हो इस काम के लिए और अपने लिए एक परफेक्ट अलाबाई बना दी घर पे मौजूद रहकर। हेलो, व्हाट? कहां पे है? चलिए हटिए उधर से, चलिए।
सुनीता की तरह ही मारा है। हाँ सर, वही मोडस ऑपरेंडी। सर कहीं ये सीरियल किलिंग का चक्कर तो नहीं है? हो सकता है दया। इस इंटरनेट की वजह से काफी लोगों की जाने जा रही है। सर, हाँ सर, इस पर्स को देखकर लगता है कि रॉबरी खूनी का मोटिव नहीं है। अगर रॉबरी मोटिव नहीं है तो फिर खूनी चाहता क्या था? उसके निशाने पर है अकेली लड़कियां। सर, ये आईडी कार्ड मिला। मालिनी? मालिनी के घर जाके चेक करना होगा। आप मालिनी मेरी वाइफ थी, मगर हमारा बहुत जल्द डिवोर्स होने वाला था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि किस वजह से आपका डिवोर्स होने वाला था? वो उसका ऑफिस में किसी और के साथ अफेयर था। आपको कैसे पता चला कि आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा था? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। देखिए किशोर जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। ये एक खून का मामला है। सच बात तो ये है कि बार बार एक ही बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता, और वो भी अपनी पत्नी के बारे में। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे, ताकि जल्द से जल्द इस बच्चे की कस्टडी का इशू जो है वो क्लियर हो जाए। आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या आप हमें उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसका अफेयर चल रहा था आपकी वाइफ के साथ? उसका नाम रविश है। अरे यार, इस मर्डर केस से परेशान हो गया हूं। लोगों को इतनी फुर्सत कहां से मिलती है मरने और मारने की? क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो सर? अरे यार, सोचा था आज घर जल्दी जाऊंगा और बीवी के साथ बैठकर कॉमेडी सर्कस देखूंगा। कॉमेडी सर्कस? ये सर्कस कहाँ पे लगा है सर? अरे तुझे कॉमेडी सर्कस के बारे में नहीं मालूम? जो हर सैटरडे को 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है। सर मगर इस प्रोग्राम में ऐसी क्या खास बात है जिसे आप देखने के लिए? अरे अभी तक तुमने सेलिब्रिटीज को गुनगुनाते, नाचते गाते और रुलाते देखा है, मगर आज तुम पहली बार उन्हें लोगों को हंसाते देखोगे। इस शो में वो सिर्फ और सिर्फ हंसाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वो हंसा पाते हैं या नहीं। सर आप आखिरी बार कब हंसे थे सर? आज से 15 साल पहले मेरी वेडिंग डे पे। तब से लेकर आज तक मेरी बीवी ने मुझे हंसाने का मौका ही नहीं दिया। सर ये तो बड़ी अजीब बात है। इस मालिनी का भी अफेयर चल रहा था। किससे? उसके ऑफिस का ही एक कलीग है सर। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर उसके हस्बैंड किशोर ने हमें खुद बताया। अच्छा, कौन है, किसके साथ है, बताया कुछ? हाँ सर, रवीश। रवीश? यस सर। विवेक, सर भाई साहब को अंदर लेके आ। सर ये वही आदमी है जिसका सुनीता और मालिनी दोनों के साथ अफेयर चल रहा था। सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया सर? वो तो अभी पता चल जाएगा। लोगों को एक लड़की संभाली नहीं जाती, और तुम्हारे तो क्या कहने, तुम तो दो दो नावों पर सवार हो। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। खून नहीं किया है सर, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। मेरी बात कीजिए सर। तो बताओ, तुमने मालिनी और सुनीता का खून क्यों किया? भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ सर, मेरी एक कोशिश जरूर थी कि मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊं, लेकिन सर अब खुद सोचिए मैं किसी का खून क्यों करूंगा? सर ये सिर्फ इत्तेफाक था कि जिन 2 लड़कियों से मेरा अफेयर चल रहा था उन दोनों का मर्डर हो गया। सर भगवान के लिए मेरी बात पर विश्वास कीजिए सर, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस? अभी पता चल जाएगा वो कोइंसिडेंस था या कोइंसिडेंस बनाया गया। इसे भी प्रद्युमन। यस डॉक्टर, व्हाट? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। इसके हाथ पे ये हल्का सा इम्प्रिंट देख रहे हैं आप? लेकिन ये है क्या? ये इम्प्रिंट उस चीज का है जो मालिनी ने मरने से पहले पकड़ी थी। वो शायद खूनी की कोई चीज मालिनी के हाथ लग गई होगी,
जिसे इसने काफी देर तक अपनी मुट्ठी में दबाए रखा था। ये प्रिंट साफ नहीं है। कोई ऐसा तरीका है जिससे ये साफ दिख सके? बिल्कुल है सर। मेरे पास ये लेजर मशीन है जिसमें हम इम्प्रिंट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। गुड। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? चलिए। ये कुछ बैग जैसे दिख रहा है। अगर थोड़ा और साफ दिख जाए तो। क्या हुआ था? मैं तुमसे बात कर रहा हूं दया। सॉरी सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर इस बैच को तुम इतने गौर से क्यों देख रहे थे? ऐसे ही सर। ऐसे नहीं दया, मुझे लगता है तुमने इस बैच को पहले भी कहीं देखा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दया, लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं सर। सर प्लीज एक्सक्यूज मी। दया को अचानक क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में? हाथ में कुछ नहीं है। दया, क्या छुपा क्या रहे हो दया उस हाथ में? अभिजीत, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? Why? ये बैज तुम्हारे पास? यार कम से कम मुझे तो बताओ तुम, ये बैज तुम्हारे पास कहां से आया? तुम खूनी को जानते हो? ठीक है, तुम खूनी को नहीं जानते, लेकिन ये बैज, इस बैज के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। दया, तुम्हें मालूम है ये बैज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट सुराग है ये हमारे लिए? अरे यार, मैं गुजारों से बातें नहीं कर रहा हूं। मुझे बताओ ये बैच तुम्हारे पास कहां से आया? कैसे आया ये बैच मुझे तब मिला था जब पुणे के ओपनिंग स्कूल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। ये बात पहले कभी बताई नहीं तुमने? कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये बैच उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो स्कूल से ग्रेजुएशन करते हैं। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। यार, I'm sorry यार, I'm really sorry। गुस्से में कुछ। It's okay। मगर ये तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे ना? हाँ। तो फिर ढूंढेंगे कैसे? इस बैच पे लिखे ईयर और रोल नंबर से। ईयर और रोल नंबर? चलो फोरेंसिक लैब में चलते हैं। ये एक ही क्लू है हमारे पास जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकता है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड पता चल गई है। दया, तुम उस वक्त बिना कुछ बताए क्यों चले गए? सर वो मैं और अभिजीत, तुम अभी? सर, दया को इस बैच के बारे में पता है सर। इस बैच के बारे में पता है? तो फिर दया, जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने क्यों नहीं बताया? हा? तुम्हें मालूम है ना ये एक ही क्लू है हमारे पास जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकता है। क्यों? चलो अब बताओ, क्या जानते हो इस बैच के बारे में? सर, ये बैच ममता फाउंडेशन ऑर्फनेज का है सर, जो पुणे में है। ममता फाउंडेशन पुणे में? इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? सर, वो मैं
सर दया इसके बारे में आपको बता देगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस बैच के इम्प्रिंट से इसका ईयर और रोल नंबर पता करना है। ठीक है, ईयर और रोल नंबर। सर, इम्प्रिंट पर कौन सा ईयर था मिल गया? 1998। जरा जूम इन कीजिए प्लीज इसमें। 21 इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब है वो बैच 1998 का था और उसका रोल नंबर 21 है। सर 1998 मतलब 9 साल पीछे। सर ममता फाउंडेशन जाकर वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं सर। हाँ यही करना होगा। दया, ममता फाउंडेशन पुणे में कहाँ है ये तुम्हें पता होगा? हाँ सर, मैं आपको बता दूंगा स्कूल कहाँ है, मगर सर। मगर क्या? मगर मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा सर। क्यों दया? बताओ। दया, बेहतर होगा कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग ही रखो यार। ठीक है भैया, मैं चलूंगा। अरे दया, कैसे हो? ठीक हूँ सर। यहाँ कैसे आना हुआ? सर वो एक केस के सिलसिले में आना हुआ। ये है एसीपी प्रद्युमन। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। केस के सिलसिले में? मैं कुछ समझा नहीं। रघुवेंद्र जी, 1998 में आपके यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए, हाँ, क्या हमें उनकी लिस्ट मिल सकती है? 98 का बैच। 1998, हाँ। एक मिनट विनय, 98 की रजिस्टर लेके आओ। मैंने मंगवाई है। थैंक यू। दया, और सब कुछ कैसे चल रहा है? ठीक है सर। बहुत दिनों बाद स्कूल में आए हो। हाँ। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये दया यहाँ क्या कर रहा है? एक मिनट, वो एक केस के सिलसिले में आया है। जाओ यहाँ से तुम लोग। पिछली बार भी ये यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था और उसी के चक्कर में इसने अपने सबसे करीबी दोस्त अमर को धोखा दिया है। मैंने? तुम्हारी वजह से आज अमर जेल में। क्या? ये सब हो क्या रहा है? हाँ? सर अमर एक टेररिस्ट था सर, इसलिए मुझे उसे अरेस्ट करना पड़ा। और मगर तुमने उस केस में उसकी बीवी को क्यों इस्तेमाल किया था? वो तो बोलो। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं। सर आप बीच में मत पड़िए। इस दया की वजह से अमर ने अपनी बीवी का खून किया है। दया, ये बात तुमने हमसे छुपा के क्यों रखी? सर क्यों? वो बहुत सुन ली तुम लोगों की बातें, अब मैं बोलूंगा। अमर की बीवी ने खुद मुझे बताया था कि अमर एक टेररिस्ट है। अमर की बीवी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें ये इंफॉर्मेशन दी अमर के बारे में, जबकि उसे पता था कि उसे जेल हो जाएगी। मगर अमर ने इसे गलत तरीके से लिया। उसे लगा कि मेरा और उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, इसलिए अमर ने अपनी बीवी की जान ली। मैं मानता हूं यहां अमर आप लोगों के लिए भगवान है। उसने स्कूल के लिए बहुत सारे डोनेशन भी दिए हैं, मगर मैं भी अपने फर्ज के हाथों मजबूर था। वो मेरा दोस्त था, मेरे भाई जैसे था। मुझ पर क्या बीती होगी जब मैंने उसे अरेस्ट किया? हा? अब जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है। अब आपको लगता है कि मैं आपका गुनहगार हूं, तो ये लो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। दया, शांत हो जाओ। दया, इतने दिन बाद तुम यहाँ आए और उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आप मुझे शर्मिंदा करें सर। What is this? मैंने सोचा भी नहीं था ये लोग इस तरह से बिहेव करेंगे। जाने दीजिए सर, प्लीज forget it। सर 98 की रजिस्टर। 21 सर, रोल नंबर 21 नितिन के का है सर। शुभम अपार्टमेंट्स 305/21 भानु मार्ग, बाबूपाड़ा, अंधेरी वेस्ट।
सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आइए। नितिन है घर पे? जी वो तो घर पर नहीं है। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। देर कर दी मतलब? नितिन की मौत को तो पूरे 6 महीने हो चुके हैं। नितिन की मौत? कैसे हुई? उसने सुसाइड किया था। वजह क्या थी? उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था। वो किसी और के साथ भाग गई और नितिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आप जरा ये स्केच देखिए। इस आदमी को पहले कभी देखा है? जी नहीं, इसे मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मतलब नितिन का बैज किसी और के पास था, मगर किसके पास? लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है, लेकिन आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? खूनी तो कोई सुराग नहीं छोड़ रहा सिवाय उस इम्प्रिंट के। फिर से देखते हैं। 3 मर्डर्स हुए हैं। सुनीता, अंधेरी, मालिनी, मलाड और पायल, सांता क्रूज। लेकिन इन तीनों खून में एक चीज कॉमन है। इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। एक खूनी है जो उन लड़कियों के पीछे पड़ रहा है जो अपने हस्बैंड पर चीट कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह हो सकती है इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे? शायद वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से खुश ना हो तो भी सर शायद कोई प्रीवियस अफेयर, ओल्ड फ्लेम। पैसा बोलता है सर, पैसा। सर लोनलीनेस। एक चीज, कोई तो एक चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। क्या हो सकती है? इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, मगर ये तीनों लड़कियां एक दूसरे को जानती नहीं थी। इनमें से 2 लड़कियों का एक ही बॉयफ्रेंड था, कॉमन बॉयफ्रेंड। लेकिन खूनी को कैसे पता चला कि इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे? पता करो इन तीनों लड़कियों के किन सर्कमस्टेंसेस में शादियां हुई, इनकी शादियों में प्रॉब्लम्स कब से आने लगे और उनके अफेयर्स कब शुरू हुए। कोई तो एक चीज है जो इन तीनों को जोड़ती है। हमें इन तीनों लड़कियों के पर्सनल लाइफ के तह तक जाना होगा। मिस्टर किशोर, आप ये फोटो देखिए। आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? जी नहीं। आपकी वाइफ ने कभी बातों बातों में अपने फ्रेंड्स का नाम लिया होगा, तो उसने कभी पायल या सुनीता का नाम लिया है? पायल, सुनीता? या ये नाम तो मैं पहली बार आपके मुंह से सुना। अरविंद, क्या तुमने इन लड़कियों को पहले कभी देखा? ध्यान से देखो। जी नहीं। नहीं? श्योर। ममता फाउंडेशन? मिस्टर किशोर, ये लेटर? हाँ, ये तो उस ऑर्फनेज का लेटर है जहां से मैंने अपने बेटे को अडॉप्ट किया। आपने अडॉप्ट? जी। इसी ममता फाउंडेशन से? हाँ, मगर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ओह, ऐसे ही। एक्सक्यूज मी। हेलो दया। हाँ मुझे। दया, लगता है मुझे कुछ मिल गया है।
खूनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तुम पहले इतना पता करो अरविंद का ममता फाउंडेशन के ऑर्फनेज से कोई कनेक्शन है या नहीं। ठीक है। अरविंद जी, ये ममता फाउंडेशन से तुम्हारा कोई कनेक्शन है? जी, ये तो वही फाउंडेशन है जहां से मैंने अपने बेटे को अडॉप्ट किया। ओह, खूनी कोई ऐसा आदमी है जो रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता हो। अरे सुनो, मिस्टर रघवेंद्र है? जी नहीं सर, तो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए? मगर हमें कुछ रिकॉर्ड्स चेक करने थे। रिकॉर्ड्स तो आपको सर के कैबिन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। सर तो कैबिन में है नहीं। दया, रिकॉर्ड्स तो चेक करना ही पड़ेगा ना। चलो, एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करो। अभिजीत, इस फाइल में उन लोगों के नाम है जिन्होंने यहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए हैं और उनके नाम के ऊपर मार्कर पेन से सर्कल किया गया है। मार्कर पेन? किशोर, मेरे गॉड, इसकी बाइक भी। जितेश, ये सर, ये कुछ लेटर्स मिले सर। इनमें कुछ बच्चों ने अपनी माँ के और कुछ लोगों ने अपने वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में लिखा सर। सर, हाँ, सेक्स चिप मिला है। चिप? अमेरिका? इसको जरा मोबाइल में डाल के देखो। सर, ये तो सुनीता है। मालिनी? माय गॉड, आगे देखो। ये तो पायल है। ये वीडियो क्लिप्स यहाँ इस ऑफिस में कैसे? यहाँ का कोई स्टाफ है या फिर खुद मिस्टर राघवेंद्र? ये क्या? इसमें एक और वीडियो क्लिप है। ये कौन हो सकती है? ये शायद खूनी का अगला शिकार होगी। तय, रिकॉर्ड चेक करो, हमें जल्दी जल्दी इसका एड्रेस ढूंढना होगा। शायद इसका या इसके पति का नाम के ऊपर सर्कल, शायद ये उसका एड्रेस है। ग्रेट, जल्दी चलो। You know,
कल रात में नंदिनी की पार्टी में गई थी। वाह, क्या बात है। गेस करो पार्टी कहाँ पर थी? कहाँ पे थी? एरोप्लेन में? नहीं यार, चलते फिरते ट्रेलर पर थी। ओह हाँ। अच्छा तुम लोगों को पता है कि उसकी अगली पार्टी कहाँ पे है? कहाँ पे है? भैंसों के तबेलों में। भैंसों के तबेलों में? धीर बेटा, पानी के पास मत जाना वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। हाँ धीर बेटा ये मत करना, धीर बेटा वो मत करना। एक काम कर, जाके अपने मम्मी के पल्लू में छिप जा, समझा? देव मुझे गुस्सा मत दिला। क्या करेगा? मम्मी को बोल देगा, जा बोल दे। देव ज्यादा मजाक नहीं। क्या करेगा? मारेगा? That's enough now, Dev. That's enough. मारेगा मुझे तू? हाँ? देव अब बहुत हो गया। हाँ क्यों? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मारेगा? हाँ। अरे 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 Oh my God. ये मुझसे क्या हो गया? अरे बचाओ उसे। थैंक गॉड बच गई। वहाँ पे कुछ मैंने देखा, वहाँ कुछ है। मैं आता हूँ देख के। उसके अंदर वो पानी के अंदर बॉक्स है। बॉक्स? हमारे लेक में बॉक्स कहाँ से आ गया? ले लो कर लेना, सेंटर में जल्दी से। ये आपको पता कैसे चला कि आपके इस लेक में बॉक्स है? बच्चे लोग खेल रहे थे, इन्हें पता लगा। आज से पहले आपने ये फार्म हाउस किसी को दिया था क्या? क्या मतलब? मतलब आज से पहले आपके फार्म हाउस में कोई आके रहा है? हमारे फार्म हाउस में कोई और नहीं आता, हम ही लोग आते हैं वीकेंड मनाने। और ये बॉक्स यहाँ तालाब में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। संभल के। कटोर से देखा, ट्रंक में लाश है। हमारे यहाँ पे लाश? शायद खून हुआ है किसी का, समझिए? हमारे फार्म हाउस पे लाश कहाँ से आ गई? लाश का स्केलेटन बन गया है। समरफील्ड कॉलेज। समरफील्ड कॉलेज। पहले मुसीबत कुछ कम थी, जो पुलिस भी आ गई। कॉलेज रीओपनिंग की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर वैसे बहुत हाई हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। देखिए मिस्टर परनिंदु, आपके कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस की बाउंड्री के अंदर एक झील से हमें एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? लेकिन इसका हमारे कॉलेज से क्या संबंध है? संबंध है सर। देखिए सर, गर्मी की छुट्टी के बाद अभी अभी कॉलेज खुला है। मैं खुद 3 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट के गायब होने की या उसके मरने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन हमें उस डेड बॉडी पे ये नीले रंग की स्वेटशर्ट मिली है, जिसपे आपके कॉलेज का मोनोग्राम है, समरफील्ड कॉलेज। देखिए ना, कोई भी स्टूडेंट किसी को भी अपना स्वेटशर्ट पहनने के लिए दे सकता है ना। आप एक बार फिर से चेक करिए सर, ये लाश का मामला है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये लाश किसकी है। आई एम श्योर हमारे कॉलेज से कोई भी गायब नहीं है। सर अगर यहाँ से कोई गायब नहीं है तो पता कैसे चलेगा? हाँ मुश्किल तो है। ठीक है मिस्टर परनिंदु, कॉलेज तो आज ही खुला है। जब सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे पता लगाने के लिए।
अच्छा भला मम्मी ने बोला था जल्दी करो जल्दी करो, मैंने ये बात नहीं सुनी। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो मैं क्या करूँगी? ओह गॉड। रुको रुको, गाड़ी रोको, रुको। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या करे गाड़ी के सामने? सुबह से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो ना, पैसे दे दो। अरे इतनी रात को भीख मांग रहे हो? चलो हटो यहाँ से, जाओ। बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो, भगवान आपका भला करे। कुछ दे दो, कुछ तो भी खाने को। नहीं। नीचे उतर, उतर नीचे, नीचे उतर। मेरी बात सुनो तुम। मेरी बात सुनो, पीछे पीछे कोई है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पीछे कोई है, गाड़ी रोको। कितना डरावना था। अब कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी नहीं रोकूंगी। कौन हो तुम? अभिजीत, लगता है ये खूनी साइकोटिक है। इतने सारे स्कॉर्पियंस इकट्ठा करने में महीने लगे होंगे। हाँ सर, ऐसी सुनसान जगह पे ये बॉक्स लेकर आना, पहले मारा फिर ये बिच्छू, बहुत लंबी प्लानिंग की होगी सर। हाँ, और ये गाड़ी, वो इस गाड़ी में किसी बहाने इसे यहाँ ले आया और जैसे ही गाड़ी यहाँ रुकी उसे इस तरह से मार दिया। क्या हुआ फ्रेडरिक? क्या हुआ? सब बिच्छू ने काट लिया इन्हें सब। मैंने कहा था संभाल के काम करो, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। खुद तो करते रहता है। अरे सर मैंने तो चलिए सब, आइए सब। सर पिछले 6 घंटे में ये दूसरी लाश मिली है। अभी तक उस लड़की के खूनी का कुछ भी पता नहीं चला जिसकी बॉडी हमें हाईवे पे मिली है। हाँ। ओह माय गॉड। सर, क्या हुआ मुस्कान? सर ये देखिए। समरफील्ड कॉलेज। इसका मतलब तीसरी लाश भी समरफील्ड कॉलेज की है। मुझे फिर से देख लीजिए, ये वो वाली बॉडी है जो हमें आपके कॉलेज के पास वाले फार्म हाउस की झील में से मिली। मतलब ये नहीं, ये नहीं हो सकता है। 2 और खून। हाँ, 2 और खून। ये दोनों स्टूडेंट्स आप ही के कॉलेज के हैं, ओह माय गॉड, ये अनुज है और ये नैना है। ये दोनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट और क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, इन तीनों का कनेक्शन किसी न किसी वजह से इस समरफील्ड कॉलेज से है। ये 2 का तो पता चल गया है, ये तीसरी बॉडी किसकी है इसका पता नहीं चल रहा है। देखिए, लाशें हमें मिली है और ये सारी लाशें एक ही कॉलेज की स्टूडेंट्स की हैं। ये बात चौंका देने वाली है। सर आपने तो मेरे दिमाग को हिला दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को कौन इस तरह से मार रहा है। रियली मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। लेकिन आपको हमारी मदद तो करनी पड़ेगी। सर मैं और क्या मदद करूंगा? मैंने आपको बता तो दिया कि दोनों स्टूडेंट इसी कॉलेज के हैं। देखिए सर, आज स्टूडेंट्स के कॉलेज में आने का आखिरी दिन था। सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये तीसरी लाश इस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट की नहीं हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमारे यहाँ और कोई गायब नहीं है। पर आपके कॉलेज की स्वेट शर्ट हमें लाश के साथ मिली है। सर ये हमारे स्कूल की परमानेंट ड्रेस नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अपने भाई को, बहन को, किसी को भी ऐसा स्वेट शर्ट पहनने के लिए दे सकता है। मैंने कहा ना सर कि आप खुद जाकर अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुलवा लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस टंक में से हमें लाश मिली उसमें ये निशान मिला था। ये निशान अहमदाबाद का है। क्या आपके यहाँ कोई अहमदाबाद का स्टूडेंट है? पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। मैं चेक करवाता हूँ। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, नैना और अनुज के क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि
अहमदाबाद से। अगर उस क्लास में नहीं है तो फिर ये डेड बॉडी है किसकी? सब मैंने पता लगा लिया है। ये लाश एक लड़की की है। इसकी उम्र काफी कम थी, यही कुछ 19 साल होगी, और लाश 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी है सर। कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लगाया जा सके कि ये लड़की है कौन? इसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से कुचला गया है। ये देखिए। चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई हैं। अब खोपड़ी पे मुश्किल होगा साहब। हाँ, लेकिन डीएनए वगैरह से तो पता चल सकता है। हाँ, डीएनए का प्रोफाइल निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। सर, लाश के ऊपर समरफील्ड कॉलेज की शर्ट है, तो इस लड़की का उस कॉलेज से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि पिछले 6 महीनों में समरफील्ड कॉलेज से 19 साल की कोई लड़की गायब हुई है क्या? प्रोफेसर रिजी, आप यहाँ के वार्डन हैं और यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाते हैं? जी सर, 30 साल से। अनुज और नैना के क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने बुलवाया है, वो आपकी मदद करेंगे सर। आइए मिलवाता हूँ। ये रंकाल, जिया, शिखर, दीप्ति, सुनील, रीना, हरीश, कृतिका। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके कॉलेज के 2 स्टूडेंट का खून हो गया है, लेकिन इसके अलावा हमें एक और लाश भी मिली है, और ख़ास बात यह है कि उस लाश ने भी आपके कॉलेज की ही शर्ट पहनी हुई है, स्वेट शर्ट। सर, जरा ये फोटो दिखा दीजिए। और ये एक लड़की की लाश है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ये स्टूडेंट्स पहले से बहुत डरे हुए हैं। एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग समरफील्ड स्कूल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्या समझते हैं कातिल यहां पर है, खून यहां पर है? नहीं, वो शायद बाहर किसी और को मारने की तैयारी कर रहा है। इतनी मेहनत से इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई थी, आप लोग क्यों बर्बाद करने को तुले हुए हैं? प्लीज मिस मृणाल, अब आप ही लोगों को कुछ समझाइए ना। आप मिस मृणाल, क्रिमिनल साइकोलॉजी के प्रोफेसर। आप लोग प्लीज मिस्टर परनेंदु की बात का बुरा मत मानिएगा। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत है। बड़ी मुश्किल से नैना और अनुज के माँ बाप को समझाया है। देखिए, ये सब हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, कहीं वो खूनी किसी और स्टूडेंट का खून ना कर दे। इस फोटो से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, 7-8 महीने पहले आपके यहाँ से कोई स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के गया था या अचानक गायब हुआ था? हाँ सर, पिछले साल 2 स्टूडेंट बीच में कॉलेज छोड़ के चले गए थे। 2 स्टूडेंट? कौन थे वो? वो सुमेर और प्रतिची थे। सुमेर तो ऑस्ट्रेलिया चले गया, पर प्रतिची प्यार व्यार के चक्कर में किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने भी जब उस वक्त सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रतीची जैसी लड़की ऐसा कर सकती है। वो तो बहुत होशियार लड़की थी। उसके भागने से पहले हम लोगों को भी कुछ पता नहीं था सर। शनिवार का दिन था, उसने कहा था उसको शाम को किसी से मिलने जाना है, लेकिन रात को वो लौट के आई नहीं। जिस लड़के के साथ प्रातीची भागी थी, क्या आप में से कोई उसे जानता है? सर, वैसे प्रतिची ने कभी कुछ बताया नहीं हमें, पर हाँ, हमने उसे पेस्ट्रो बार के बाहर किसी से मिलते हुए देखा था। तुम पहचान सकोगी उसे? तुम्हें याद है वो दिखता कैसे था? यस सर, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। फिर तो बन गया काम। विवेक, पुलिस आर्टिस्ट को जल्दी से बुलाओ। मिस्टर परनेंदु, आपके कॉलेज के रिकॉर्ड से हमें प्रतिजी का एड्रेस दीजिए, और उसका फोटो भी होगा, वो हमें जरा दीजिए। अभिजीत, जैसे स्केच तैयार हो जाए, तुम और विवेक पेस्ट्रो बार में चले जाओ और हम प्रतिजी के घर जाते हैं। तो ये है पेस्ट्रो बार। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुजरा होने वाला है। I mean, सर, प्रतिची को कोई और जगह नहीं मिली क्या? गुनाहगार ऐसी जगह पे मिलते हैं विवेक। मुझे लगता है पेड्रिस्ट को यहाँ लेके आना चाहिए। उसको बिच्छू काटने का दर्द एकदम खत्म हो जाता है। सर, मुझे लगता है कि जिया ने गलत नाम सुना होगा सर। कहाँ समरफील्ड जैसा पॉश स्कूल सर, कहाँ ये सस्ता बार है। अजीब बात है, लेकिन जब आ गए हैं तो देखते ही हैं वो आदमी यहाँ मिलता है कि नहीं।
उस आदमी को देखो जरा। हाँ सर, शायद वही है सर, लेकिन एक फ़र्क है, उसने चश्मे पहने हैं सर। चश्मे का क्या है? चश्मा तो कभी भी उतारा और पहना जा सकता है, शायद जी ऐसे गलती हो गई हो। चलो जरा देखते हैं। ये तुम ही हो ना? क्या बात है भाई साहब? इस लड़की को पहचानते हो? ना तो ये मैं हूँ, ना ये इस लड़की को मैं पहचानता हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो? CID। CID? अगर CID का नाम सुनने के बाद तुम्हें अचानक कुछ याद आ जाए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखिए, आप लोग जबरदस्ती मेरे गले मत पड़िए। क्या हो रहा है यहाँ? हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर? इस आदमी को ढूंढने आए, ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। विवेक जरा फोटो दिखाओ। ये हाँ, इस लड़की को मैंने देखा है सर, 2-3 बार मेरे बार में आई है, लेकिन करीब 6 महीने से मैंने इसे नहीं देखा। क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे गायब जो कर दिया है। नहीं 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 सर, आपको कोई गलती हुई है। टॉम इसका बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 महीने पहले यहाँ पर आया है बाउंसर का काम करने के लिए। पक्की बात? सर, पेस्टो CID से झूठ क्यों बोलेगा? वैसे भी हमारा और पुलिस का तो बहुत प्यार है। अच्छा जरा ये बताओ, ये इस लड़की को तुमने किसी के साथ यहाँ पे देखा है? हाँ सर, उसके साथ एक लड़का आता था, लेकिन पहचानते हो उसे? सॉरी सर, यहाँ पर इतने सारे कस्टमर आते जाते हैं, सब कैसे याद रहेंगे? और वैसे भी इस बात को बहुत सारा टाइम हो चुका है। जी, आप लोग? हम लोग CID से हैं। आप प्रतीची की माँ हैं? प्रतीची की माँ? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ पर नहीं है? मगर हमें तो पता चला कि वो यहीं पर रहती है। हमारे पास उनका एड्रेस भी है, ये देखिए। एड्रेस तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम लोग यहाँ रहते हैं। तो फिर प्रतीची के परिवार वाले गए कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप दोनों नहीं है? जी हाँ, दोनों नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चला कि प्रतीची अपने कॉलेज के किसी फ्रेंड के साथ में भाग गई है, वो फौरन घर से निकल पड़े और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उनका कोई सामान वगैरह होगा यहाँ? कहाँ रखा लैंडलॉर्ड? रखा होगा या फेंक दिया? हाँ, कुछ सामान है उनका यहाँ, कुछ फाइल्स और कुछ सामान। मैं अभी लाती हूँ। सर, आपको लगता है कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा इस प्रातीची के बारे में। ये है उनकी कुछ फाइल्स और ये बैग। थैंक्स सर। अब क्या करें सर? यहाँ पे तो कोई बात बनी नहीं सर। कल एक बार फिर से ट्राई करें क्या? हाँ, वही करना पड़ेगा। सर, ये लड़की तो वही देख रहा हूँ मैं। ये तो समर फील्ड की स्टूडेंट है। यहाँ पे इस आदमी के साथ ऐसी गंदी जगह पे क्या कर रही है, वो भी इस टाइम? यहाँ पे इस आदमी के साथ ऐसी गंदी जगह पे क्या कर रही है, वो भी इस टाइम? विवेक जरा वो स्केच देना। ये आदमी तो बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। अगर ये मोचे हटा दें तो ये आदमी बिल्कुल वही है। ये वही है। हिम्मत तो देखो, फिर से फंसा रहा है किसी लड़की को। बात समझ में? देखो आइंदा। चलो बस, बहुत होगी मीटिंग, अपने घर जाओ तुम। चलो। एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी है ये? लीव मी। प्रतीची का नाम सुना है? प्रतीची? प्रतीची का बॉयफ्रेंड? हाँ, प्रतीची का। अभिजीत और विवेक उसे लेकर आ रहे। सब ये आ गया। ये तुम जानते हो इसे? ये वही है सर, यही प्रतीची के साथ घूमता रहता था, मुझे अच्छी तरह याद है सर। जी सर, प्रतीची के भागने से पहले यही आदमी उसे मिलने आता था। जिया? ये जिया कहाँ है?
हाँ? सर उसे अचानक तेज बुखार आ गया है, इसीलिए वो मेडिकल रूम में आराम कर रही है। देखो अभिनय, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, समझे? इन सब लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है। अब बताओ, तुमने प्रतीची के साथ क्या किया है? अरे आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। हाँ? अरे ना मैं कहीं भागा हूं और ना ही मेरा उस प्रतीची से कुछ लेना देना था। हाँ, मैं उससे एक जरूरी काम के लिए मिला था, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो इस समरफील्ड कॉलेज की स्टूडेंट थी। जरूरी काम? अच्छा, ऐसा क्या जरूरी काम निकला? ये सर, ये प्लीज आप ये देखिए, मेरा नाम अभिनय है, यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी का सीनियर इन्विजिलेटर। समरफील्ड और दूसरे जितने कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वहाँ पर जितने भी इलीगल काम होते हैं, उनकी रिपोर्ट देना मेरा काम है। इसलिए प्रतीची को मिलने की क्या जरूरत थी? पहली बार प्रतीची खुद मुझसे मिलने आई थी। वो बहुत परेशान थी। उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट सबूत थे कि समरफील्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है। प्रतीची यहाँ बहुत परेशान थी, इसलिए तुम उसे पेस्टो बार में लेके गए हैं? ये आइडिया भी मेरा नहीं, प्रतीची का ही था। उसी ने ये कहा था कि पेस्टो बार में मिलना ठीक रहेगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि समरफील्ड की कोई स्टूडेंट इतने गंदे बार में जा सकती है। अच्छा, ये बात? आखिरी बार कब देखा था उसे तुमने? अरे वो आप सर, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए आप लोग, प्लीज। देखिए प्रतीची ने कहा था कि वो सबूत लेकर वहां आएगी, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। और सर, अगले दिन ही मुझे अपनी फैमिली की इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ गया। तो फिर इतने महीनों के बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही इंक्वायरी। देखिए प्रतीची के गायब होने के बाद मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, और फाइल बंद होने से पहले मैंने सोचा कि एक कोशिश और करते हैं। और मैं उसी स्टूडेंट से बात कर रहा था, तब आपने मुझे देख लिया और ये। अभिजीत, मतलब अभिनय और प्रतीची एक दिन के आसपास गायब हो गए, मगर उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो इन सबको लगा कि ये दोनों एक साथ यहां से भाग गए। मगर सर, सवाल वहीं का वहीं है। अगर अभिनय ने प्रतीची का खून नहीं किया, तो फिर किसने किया? डॉक्टर नियति, हमें प्रतीची के माँ बाप नहीं मिले, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन प्रतीची के घर से हमें ये फाइल मिली है, प्रतीची की मेडिकल रिपोर्ट। इसमें एक बड़ी चौंका देने वाली बात लिखी है। प्रतीची को हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया? जी हाँ, प्रतीची को हीमोफीलिया था, और कॉलेज में किसी को भी पता नहीं। ये तो सबसे बड़ी अजीब बात है। वाकई? सर, मैंने इस लाश का डीएनए प्रोफाइल ले लिया है। तो क्या है इसमें, कोई स्पेशल बात? सर, ये मेडिकल रिपोर्ट जो मुझे बता रही है, ये बॉडी भी मुझे वही बता रही है। मतलब ये लाश हो सकता है कि ये लाश प्रतीची की है। ये हेमोफीलिया बड़ी अजीब सी बीमारी है, जिसमें पेशेंट के बॉडी में एक छोटी सी खरोच भी लग जाए तो खून रुकने का नाम नहीं लेता, और अगर रोका नहीं गया तो मौत हो सकती है। हो सकता है ये बेचारी खून बहने से ही मर गई हो। ये मारने वालों को ये बात मालूम होगी क्या? सर, एक बात तो साफ है, किसी स्टूडेंट को हेमोफीलिया हो, ये बात छुपी नहीं रह सकती। हो सकता है प्रिंसिपल को ना पता हो, लेकिन किसी ना किसी स्टूडेंट को जरूर पता हो। इस कॉलेज में खतरनाक चीज होते जा रहे, एक के बाद एक खून होते जा रहे। मुझे जल्द से जल्द दूसरी कॉलेज में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए। कौन है वहां पे? लगता है मेरी बारी है। कौन है वहां पे? प्रोफेसर साहब, फिर जी, अरे सुनिए तो साहब, अरे प्रोफेसर साहब, एक मिनट रुकिए। अरे रुको प्रोफेसर साहब, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? हाथ दुख रहा है, हाथ तो छोड़ो। क्या हुआ है? क्या हुआ हाथ में? ये क्या हुआ, क्या हाथ में? एसिड गिर गया था। एसिड गिर गया? हाँ। कैसे? वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त। ओह, हीर जी, आपको पता है जो लाश हमें ट्रंक में से मिली है वो प्रतीची की है। प्रतीची? वो प्रतीची थी?
जी हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि जिसने प्रतीची का खून किया है उसी आदमी ने वो दोनों खून किए हैं। तीनों का खूनी एक ही है। प्रोफेसर साहब, आपके तो पसीने छूट रहे हैं। हाँ? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तीनों खून आपने ही किए हैं। मैंने खून नहीं किया सर, वो दर्द हो रहा है ना सर, इसलिए पसीना छूट रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ सर। ये स्टूडेंट्स इस वक्त कहाँ पे होंगे? स्टूडेंट्स अब क्लासेस छूट गए तो स्टूडेंट्स अपने रूम में गए होंगे। जिया! 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 जिया, मुझे बचाओ! बचा लो जिया! 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 जिया, मुझे बचाओ! बचा लो जिया! 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 जिया, मुझे बचाओ! बचा लो जिया! कौन हो तुम? बचा लो जिया! कौन हो तुम? Help! Help someone! Oh my God, that's all. एक मिनट संभाल के। जिया, तुम यहाँ पे से पहुंची? जिया, तुम यहाँ क्यों आई? ए, चुप! लेक्चर बंद करो। पहले जिया को बाहर निकालो और तुम सब लोग पीछे हट जाओ। कुछ नहीं होगा। आराम से। हट जाओ, पीछे हट जाओ, और कोई अंदर गिरना नहीं चाहिए। देखिए, आप इनको अभी कोई दवा वगैरह दे सकती हैं? हमें जो करना है वो हम कर देंगे, लेकिन आप लोग भी कुछ कीजिए ना। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल हो रहा है। हम लोग कहीं भाग तो नहीं रहे ना मैडम? हम लोग भी यही हैं आप लोग के साथ, और यहाँ भी हम लोग ही पहले आए थे। किसी ने कॉलेज में गड्ढा खोदा और यहाँ बैम्बू के डंडे भी गाड़े। मुझे तो ये सब देख के बहुत डर लग रहा है सर। आप लोग प्लीज अपने अपने कमरे में जाइए, प्लीज जाइए, चलिए। ये जगह कॉलेज के प्रीमाइसेस से काफी दूर है, इसलिए खूनी आराम से यहाँ गड्ढा खोद सका। उसने गड्ढा तो यहाँ पे खोद दिया, लेकिन वो जिया को यहाँ पे लेके आया कैसे होगा? ये खूनी काफी दिमाग चला रहा है। ये क्या है? वो देखो। सर, ये तो किसी के जूते का इंप्रेशन लग रहा है। हाँ, जूते का इंप्रेशन है, और ये जूते का इंप्रेशन उसी जगह पर है। इसका मतलब है जिया यहाँ खड़ी होगी और किसी ने पीछे से आके उसे धक्का दिया और वो गिर गई। ये जरूर उस खूनी की जूते का निशान है। ये निशान नीला कैसे? लगता है सर कोई केमिकल है। केमिकल है? ये केमिकल का ही कोई लोचा है। क्या तुम्हें याद है ना वो हीर जी के हाथ में पट्टी? सर, ये हीर जी के हाथ में एसिड गिरा है। अच्छा, हीर जी को पकड़ो। अब ये जिया की तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक है सर, नर्स ने अभी अभी मेडिसिन दिया है। और मृणाल मैडम कहाँ है? जो कुछ अभी अभी हुआ है उसके बारे में प्रिंसिपल सर को बताने गए हैं। वो तो ये सुन के बेहोश ही हो जाएगी। एक तो पहले से इतनी टेंशन है सर। नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना। हम किस लिए? प्रोफेसर हीर जी, आप जरा हमारे साथ आइए। क्या बात है सर? हीर जी, कल लैब में हुआ क्या था? फूटी कैसे वो एसिड की बोतल? सर, वो तो एक्सीडेंट था, बोतल फूटी नहीं थी। एक्सीडेंट था? हाँ सर। मतलब बोतल अपने आप गिर गई? नहीं सर, वो दरअसल बोतल वो जब उठाने गया था तो हाथ से फिसल के गिर गई। एसिड की बोतल हाथ से फिसल गई है? हाथ से फिसल गई या किसी ने गिरा दी जानबूझ के? सर, मुझे तो ठीक याद नहीं सर, मेरा मुंह तो दूसरी तरफ था। अचानक जोर से आवाज आई तो मैंने मुड़ के देखा, सारे में एसिड बिखरा हुआ था।
किसी का हाथ जल गया तो किसी का पैर सर, और बाहर से लोग भागकर अंदर आ गए। मालूम है जिस गड्ढे में जिया गिरी हुई थी उसके आसपास कहीं कहीं पे कुछ नीले रंग का केमिकल पड़ा हुआ था। किसी एसिड से आसपास के घास वगैरह जल गई थी। सर ये तो वही एसिड से होता है जो कल गिर गया था, नाइट्रोसल्फिक मेथा एसिड। जी हाँ, वही एसिड है। मालूम है वो एसिड वहां कैसे पहुंचा? नहीं सर। जिस आदमी ने जिया को मारने की कोशिश की थी उस आदमी के जूते पे ये एसिड लगा हुआ था, बहुत सारा एसिड, इसलिए एसिड वहां पहुंचा। सर मतलब वो? हाँ वही आदमी, वो खूनी उस वक्त लैब में था जब एसिड की बोतल फूटी, समझे? खूनी आप लोगों में से ही कोई है हीर जी। अब एक काम करिए, जल्दी से हमें उन लोगों के नाम लिख के दीजिए जो उस वक्त लैब में मौजूद थे। कल जब लैब में एसिड की बड़ी बोतल फूटी तब वहां 7 स्टूडेंट्स मौजूद थे। जीना, सोहन, रंकाल, दीप्ति, कृतिका, सुनील, शिखर और एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे सर, हीर जी। और जैसे ही एसिड की बोतल जमीन पे गिरी, शायद जोर से आवाज हुई होगी, आसपास के लोग भागते हुए वहां पे आए। क्या देखा उन्होंने? यही कि सर एसिड लैब की फ्लोर पे चारों तरफ फैला हुआ था और इन सब लोगों के पैरों पे ये एसिड लग गया, जूतों पे, सैंडल पे, किसी किसी के तो कपड़े भी जल गए थे। और ऐसा ही एसिड वहां पर मिला जहां पर जिया गड्ढे में गिरी थी। तो इसका मतलब है इनमें से ही किसी ने जिया का खून करने की कोशिश की, और पहले जो 2 खून हुए हैं शायद इसी ने किए होंगे। सर जब हाईवे पे नैना का खून हुआ उस वक्त प्रिंसिपल तो कॉलेज में ही थे, मतलब वो तो नहीं हो सकते। अब बचे 11। तो चलो मान लेते कि प्रिंसिपल परनिंदु खूनी नहीं है। सर इस अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से 3 स्टूडेंट्स अनुज और नैना के खून से पहले कॉलेज में आए थे। वो है जीना, सोहन और कृतिका। ये कॉलेज के अंदर आने के बाद कॉलेज से बाहर नहीं गए। तो चलो इन तीनों के नाम भी काट देते हैं, जीना, सोहन और कृतिका। कृतिका फिलोसॉफी के प्रोफेसर का खूनी होने का तो चांस बहुत कम है सर। इस उम्र में हार्ट पेशेंट होने के बावजूद वो चल रहे हैं, यही बड़ी बात है। और कॉलेज के जवान स्टूडेंट्स को पकड़ के मारना ये इनके बस की बात नहीं है। और सर ये जेनिटर तो कॉलेज से बाहर गया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, इनका भी नाम काट दिया। तो बाकी बचे 6, रंकाल, दीप्ति, हिरजी, सुनील, मृणाल और शिखर। इन 6 के पास कोई ऐसा गवाह नहीं है जो बता सके कि खून होते वक्त ये लोग क्या कर रहे थे, कहां थे। इन सब पर कड़ी नजर रखो। इस बार तो जिया बेचारी बच गई, शायद खूनी जल्दी फिर से कोशिश करेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? ये रंकाल, शिखर और मृणाल मैडम कैंटीन से बाहर ही नहीं आए। कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? अरे गार्ड सुनो, या कैंटीन में से सब लोग चले गए? हाँ सर, सब लोग चले गए। मगर हमें लगता है कि 3 लोग अंदर गए मगर अभी तक बाहर वापस नहीं आए। कौन लोग साहब? रंकाल, शिखर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मृणाल मैडम। कहाँ है वो? देखा है तुमने उनको? वो क्या? कहाँ गई वो? किचन के दरवाजे से बाहर निकल गए, वहाँ पीछे से। किचन के दरवाजे से? वहां से? हाँ सर, वो किचन के पीछे वाला रास्ता वो कॉलेज के सीधे पीछे वाले गेट को निकलता है साहब। कहाँ जाता, कहाँ वो रास्ता? वो शिमला पहाड़ी की तरफ जाता है। शिमला पहाड़ी की तरफ? लेट्स गो। मैम, मैम, क्या कर रहे हैं आप? अबे केरोसिन, ये तो क्या केरोसिन है? मैम आपने तो कहा था हमें ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी ही जगह पहुँचाने वाली हूँ तुम्हें
जहाँ पहुंचकर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रतिची को जहाँ पहुंचाया था ना तुमने, वहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। प्रतिची? हाँ, प्रतिची। मुझे सब कुछ पता है क्या किया था तुम लोगों ने प्रतिची के साथ। मैं प्रतिची की माँ हूँ। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम लोगों का? हमें माफ कर दीजिए मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। हमने जानबूझ के प्रतिची को नहीं मारा था। तुम्हारी माफी से मेरी बच्ची प्रतिची वापस नहीं आ सकती। विवेक, फायर एक्सटिंग्विशर लो। संभल के, संभल के। चुप। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मृणाल मैडम। तुम सब लोग खूनी हो, सब लोग। मृणाल ने जो कुछ भी कहा सच है ना? अब इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, समझे? अपने ही दोस्त का खून कर दिया। हाँ? सर, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे हाथ से प्रतिची का खून हो जाएगा सर। वो हम सबको फंसाने वाली थी। उसे पता चल गया था कि हम सब एग्जाम्स के पेपर चुराए प्रिंसिपल के ऑफिस में। हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती सर अगर वो सबको पता देती। हमने बहुत कोशिश की सर उसे समझाने की, पर वो माने ही नहीं सर, इसलिए हमें उसे चुप करना पड़ा। तुम लोग मेरे पास मत आओ। नहीं, नो, नो, विश्वास नहीं होता कॉलेज में पढ़ने वाले ये स्टूडेंट्स इतनी बेदर्दी से ये सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्या करते सर? अपनी लाइफ बचाने के लिए हमें प्रतिची को खत्म करना पड़ा सर। लाइफ? वाह! खूनी की लाइफ क्या होती है मालूम है तुम्हें? तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ मालूम है ना? वही हाल तुम्हारा भी होता है। और मृणाल, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है? क्या कर रही थी तुम? तुम्हें क्या लगा इन लोगों को मारने से तुम्हारी प्रतिची तुम्हें वापस मिल जाएगी? प्रतिची मुझसे फोन पर बात कर रही थी जब इन लोगों ने उससे झगड़ा शुरू किया। इन लोगों ने मेरी बेटी की जान ले ली। मैं सब सुनती रही फोन पे और अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। इसीलिए मैंने इनसे खुद बदला लिया। आई एम सॉरी मृणाल, लेकिन तुमने भी अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तुम सबको खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।